नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। और हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड आपको जानकारी दी जाए, ज्ञानवर्धक जानकारी जो कहीं आपको किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो आप देखने जा रहे हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा टाइटल, कल की अवतार और कली के विषय में। युग परिवर्तन का समय चल रहा है, बहुत शीघ्र आप बहुत बड़े परिवर्तन को समझने देखने जा रहे हैं। और ऐसी गूढ़ जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं जो आपको कहीं स्थान में ना मिले, किसी प्लेटफॉर्म में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आपने पढ़ा होगा या तो सुना होगा, तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विषय में निश्चित ही जानते होंगे। और कई मंदिरों में, कई स्थानों में, प्राचीन मंदिर हों, कई स्थानों में भगवान के 10 अवतारों को शिल्प मूर्तियों में आपने देखा होगा। यहाँ राजस्थान के भी आपने जयपुर के बड़े नामचीन मंदिर के बारे में, भगवान कल्की के मंदिर के बारे में आपको जानकारी होगी। नहीं होगी तो आज हम आपको उस मंदिर के बारे में भी बताएंगे और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे बताने जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में जो मंदिर है वो 1739 में राजा सवाई जयसिंह जी द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर की जो खासियत है सबसे बड़ी प्रमुख है वो इसका घोड़ा, भगवान कल्की का घोड़ा देवधर के विषय में। मान्यता ये है कि ये कल्की भगवान का जो घोड़ा है स्वयं अपने आप जो संगमरमर का बना है, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था ये कुछ वर्ष पहले, काफ़ी 20-25 वर्ष पहले मैंने देखा था इसका एक डॉक्यूमेंट्री। काफ़ी ख़राब अवस्था में इस मूर्ति को मैंने देखा था और ऐसी मान्यता सुनी थी उस समय। परंतु बाद में जब मैंने फिर इसको रिसर्च किया कि अभी कितना रिपेयर हो गया समय समय पर, क्योंकि अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा ये रिकवर होते जा रहा है। ये घोड़ा में संगमरमर का बना होने पर भी अपने आप ही रिकवर होता जा रहा है। क्योंकि मान्यता ये है कि जैसे जैसे कल्की भगवान का प्राकट्य जितना निकट होगा उतनी जल्दी ये जो घोड़ा है पूरी तरह रिकवर होता जाएगा। अभी देखिए इसके सिर्फ मात्र बाएं पैर के खुर में एक आपको डैमेज, एक डेंट की तरह दिख रहा है, परंतु पूरी तरह से काफ़ी ये घोड़ा जो है रिकवर हो गया है। अर्थात हमें एक इंडिकेशन, सनातन धर्म परंपरा कितनी महान है। देखिए ये आपको लोगों तक ये इंडिकेशन देने का यहाँ पे कितना एक चमत्कारिक तरीका है, ताकि लोग समझ सकें, सावधान हो सकें कि भगवान कल्की के आगमन का, प्रकट होने का समय हो चुका है। और यही नहीं, ये जो मान्यता है सनातन धर्म परंपरा में, आप काफ़ी सी जगहों में आप इसे नोट कर पाएंगे कि किस प्रकार से ग्रंथों में, हमारे प्राचीन लेखों में ये सब चीज़ें दी गई हैं। और ये मान्यता हमारे मत मजहब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कल्की भगवान की जो अवधारणा है वो अनेक मत समाज समुदायों में भी है। जैसे आप देखें नेटिव इंडियन में भी, जो नेटिव अमेरिकन हैं जिन्हें हम हुपी जनजाति का मानते हैं, उन्होंने भी कल्की भगवान का एक नाम दिया हुआ है। अलग अलग जाति जनजाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग इसे अपने नाम से जानते हैं। जैसे हुपी जनजाति के लोग इन्हें पहाना, तो बुद्धिस्ट लोग इन्हें मैत्रेय के नाम से जानते हैं। ज्विश जो हैं वे इसे मसाया कहते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में इन्हें सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, ये जो डिवाइन शक्ति है, जो एनर्जी है, ये हमें दर्शाती है कि कहानी मेन जो है, मुख्य जो उद्देश्य है कि नेगेटिविटी किस प्रकार से अंत होगी और पॉजिटिविटी का साम्राज्य वापस फैलेगा, यानी सतयुग का साम्राज्य बनेगा। और ये सतयुग का जो समय रहेगा, ये हमारे गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भी आपने सुना होगा। ये भी वर्णित है गीता में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब होती है धर्म की हानि, बड़े पाप अभिमानी, तब आप समझ लीजिए कि एक ऐसा समय आने वाला है कि बहुत सी जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसके अंत का समय निश्चित है। भगवान शरीर स्वयं इन नेगेटिव शक्तियों का ह्रास करने के लिए प्रकट होने जा रहे हैं। जहाँ नेगेटिव शक्तियाँ होंगी वहाँ पे पॉजिटिविटी को जन्म लेना ही पड़ेगा। ऐसे हमारे जो है संप्रदाय, जाति, जनजाति, हर जगह इस चीज़ की मान्यता आप देख ही सकते हैं। हमारे सनातन धर्म परंपरा में तो इसका बड़ा सुंदर इसका उल्लेख है ही। जो ये नेगेटिव एनर्जी का भी नाम है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव शक्ति का जन्म होगा तो किसे ख़त्म करने के लिए होगा? कली को। और कली कौन है? काले युग का राजा, काले जो साम्राज्य का जो मुख्य जो सम्राट है उसे हम क्या कहते हैं? कली। कली
कलयुग का ही जो द्योतक है। और कल्कि का अर्थ क्या हुआ? कल्कि का अर्थ हुआ है जो कली को किल करे, कत्ल करे, किलक करे, जो कली का खात्मा का काम करे, वो है कल्कि। तो इसलिए जब आप इस अवधारणा को भी आप कई जगह देख पाएंगे, जैसे क्रिश्चियनिटी इसे एंटी क्राइस्ट कहती है, तो इस्लाम में इसे दज्जाल आदि का क्या नाम दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है, ये सारे ही धर्म मजहब आदि में आप इसको देख पाएंगे। जहाँ रावण होगा वहाँ राम का जन्म लेना अवश्यंभावी है, जहाँ कंस होगा वहाँ कृष्ण जन्म लेंगे, और जहाँ कली होगा वहाँ कल्कि भगवान को आना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे रावण हो, कंस हो या कली हो, ये सारे ही जो अवतार हैं, ये सॉरी जितने रावण हो, कंस हो और ये कली हैं, जितने भी अवतार के सामने बड़े हैं, अनुभवी हैं, और बड़े इनका उनके सामने हर प्रकार से एक जो है स्टेटस काफ़ी ज़्यादा है। परंतु फिर भी जब अवतार का जन्म होता है, राम छोटे थे रावण से, उम्र में भी अनुभव में भी, कृष्ण भी बहुत कोमल बाल्यावस्था में थे। तो कहने का अर्थ ये है कि चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको बहुत चीज़ें बहुत फास्ट होती हुई दिखेंगी। कली को भी जो अंत करेगा वो भी बहुत इसी तरह से सुकोमल अवस्था में आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब हम दूसरी इंटरेस्टिंग बात करेंगे, वो है कली के विषय में। जैसे कली जो है सशरीर जन्म लिया था, सशरीर प्रकट हुआ था। आप पढ़े होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, तो आपने देखा होगा कि द्वापर युग में कली स्वयं भगवान जो है उनका कली का कहाँ पे आपको इसको देखेंगे? कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के 35 वर्षों के बाद में कली रूप शरीर धारण करके पांडव पौत्र राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुए। और क्या किया उन्होंने? वृषभ, बैल को आदि को मारना शुरू कर दिया, गौवंश को मारना शुरू किया। और जो एक वृषभ था जिसके 3 पैर थे, उसे बड़ी जोर से उन्होंने उसने मारना शुरू किया। तो राजा परीक्षित बहुत ज़्यादा कुपित हो गए, विचलित हो गए और बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गौवंश को कैसे मार सकते हो? करके उन्होंने उसको दंड देना, जैसे दंड देने के लिए अपना वो उठाया हथियार, तो वैसे ही वो उनके चरणों में आ गया कि मेरा समय है, आपको मुझे स्थान देना पड़ेगा। तो उन्होंने मैले व्यापार में, जैसे जितने भी जुआ, व्यभिचार, चोरी आदि, मदिरा, जिस जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, उन्होंने उसमें स्थान दे दिया। परंतु कली के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर और उनसे विनय करने पर स्वर्ण पे भी उनको स्थान दे दिया गया, सोने में भी कली का वास हो गया। तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे कली युग का जितना फैलाव होगा, वैसे जुआ, व्यभिचार, चोरी चमारी, हर प्रकार की नेगेटिविटी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। और यही नहीं, स्वर्ण के दाम यानी सोना, कनक जिसे हम कहते हैं, उसके दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ये एक इंडिकेशन होगा कि कलयुग का फैलाव हो रहा है। और इसके वाइस वर्सा, जैसे जैसे ये कली का अंत का समय निकट आएगा, या कल्कि भगवान का जो समय का जो समय आप देख पाएंगे कि स्वर्ण यानी सतयुग का, स्वर्ण युग जिसे हम कहते हैं, सतयुग में उतनी ही ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं, सोने के दाम हो या जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, इसके काफ़ी चीज़ें अपने आप इसका उल्टा हो जाएगा। स्वर्ण बहुत सस्ता हो जाएगा, और ये मैले जो व्यापार हैं, जुआ, ये चोरी, मदिरा आदि जो चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, वो अपने आप ही स्वयं ही मूल रूप से इनका अंत होते हुए आप देख पाएंगे। क्योंकि नकारात्मक एनर्जी जो है वो व्याप्त होंगी। वैसे इस स्वर्ण युग में ये चीज़ें अपने आप, जैसे जैसे समय है, आपको भी कलयुग में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ मैली चीज़ें, नेगेटिविटी, तामसिकता कहाँ है। लोगों के भोजन में, लोगों के जीवन में, हर जगह नेगेटिविटी आप देख पाएंगे। उसी का उल्टा होने वाला है। सतयुग का स्थान कहाँ होगा? जहाँ हर चीज़ पॉजिटिव होगी, जहाँ स्वर्ण इतनी मात्रा में होगा, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई की जो कंसेप्ट है, वहाँ ये लॉ होगा, तो निश्चित ही स्वर्ण का जो है रेट अपने आप ही आप गिरते हुए देख पाएंगे। दूसरी बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग, कि जो ये युग परिवर्तन का समय है, इसमें सिर्फ आप अलग अलग बीमारियाँ, क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, युद्ध की परिस्थिति ही नहीं बनेगी। ये बहुत बड़े लेवल में ही नहीं हो रहा, व्यापारिक देश विदेश में ही ये चीज़ें नहीं होंगी। यानी बहुत, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया में ही नहीं होगा, ये हर एक लेवल में होगा। आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, आपको ये समाज में, परिवार में, ये हर स्तर में। यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो क्या पांडव और कौरव के बीच में नहीं हुआ था? देश विदेश में नहीं हुआ था? कहा सारी चीज़ें जो है वापस में इकट्ठी हो जाएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव सारी चीज़ों में। मतलब किसी भी लेवल में आप देखें, बड़े या छोटे, हर लेवल में इसका जो है चेंज यानी युद्ध आप इसको देख पाएंगे। और ये आपको एक इंडिकेशन है कि आप किधर जाना चाहते हैं, आप नेगेटिविटी के किस साइड में हो, आप नेगेटिव साइड में हो कि पॉजिटिव साइड में हो, आप
चीज़ों को अभी आपको डेस्टाइन करना, आपको चूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी जो डेस्टिनी है वो तय हो पाएगी, आपका भविष्य आप तय कर पाओगे इस समय। आपको धर्म का भी साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, धर्म रक्षति रक्षता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे आपकी रक्षा होगी। ये समय वही समय है कि आप धर्म को समझें। और धर्म क्या होता है, जब जब जो करना है तब तब तो सो करना ही धर्म है। तभी आपको ये समझना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और इस परिवर्तन के लिए आपको स्वयं इसकी स्थिति को अपने आप में, इसको तैयारी अपने अंदर तक आपको लानी पड़ेगी। ये जानकारी यहीं तक, मुझे लगता है कि यहाँ तक यह जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेगी। अगली बार भी हम आपको इस विषय में कुछ रोचक जानकारी देने का, जो सत्य यथार्थ बेस है, हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको सही चीज़ें, सही जानकारी देने की। तो आज यहीं हम अपने विषय को समाप्त करते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।